परेशान हैं कि उनको इतनी बीमारी हो चुकी है और मोटापे की वजह से उनको बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां उनको हो चुकी है। मोटापा भी कम नहीं हो रहा है, तरह तरह की दवाइयां ले रहे हैं, मोटापा फिर भी कम नहीं हो पा रहा है। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योग अभ्यास भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, लेकिन मोटापा एक नेचुरल तरीके से जो मोटापा कम करने वाली बात आती है वो बिल्कुल भी कहीं से कम नहीं हो पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, उदय योगशाला में योगाचार्य अर्जुन सिंह के साथ आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरल तरीके से कैसे आप अपनी बॉडी से ही अपने आप को मोटापे को कम कर सकते हैं। मेरे साथ आज हैं मेरे सहयोगी मिस्टर मोहित योगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, आप यदि कर सकते हैं तो साथ साथ में अभ्यास भी करें, लेकिन हर एक अलाइनमेंट्स को बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको अलाइनमेंट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में करते भी होंगे, लेकिन गलतियाँ कहाँ करते हैं। देखो, सब करते हैं, योग अभ्यास भी सब करते हैं, जिम भी सब जाते हैं, एक्सरसाइज सब करते हैं, लेकिन गलतियाँ कहाँ करते हैं। गलतियाँ खुद से जज नहीं हो पाती है, गलतियाँ एक दूसरा ही ट्रेनर आपको जज कर पाएगा। गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा कि लोग गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आज हमारे दर्शकों को हमें बताना है कि कैसे हम अपने शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो है बहुत गलतियां भी करते हैं, तो उस गलतियों को भी बताना है कि कहाँ पे गलतियां होती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज बताने वाला हूँ कि गलतियाँ भी कहाँ करते हैं और एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज से आप जो है अपने मोटापे को जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अभ्यास। नमस्कार मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा बना करके ओम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद अभ्यास शुरू करेंगे। एक बार हम यहाँ पर ओम चैंटिंग करते हैं। ध्यान पूरा सांसों पर होता है, ओम पर होता है। अपनी हथेली को रब करते हैं, सहजता के साथ अपनी आंखों पर लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमें बड़े लेवल पे काम करने से पहले हमें छोटे लेवल पे थोड़ा सा काम करना होता है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म क्रियाएं करनी होती है। तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं यहाँ पे करनी है। इसमें आता है कि स्कंद चक्र, जैसे कि हमें करना है यहाँ पे एल्बो रोटेट। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये एल्बो रोटेट हमें यहाँ पे करना है। यहाँ से ये एल्बो कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई है, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सांस भरते हुए एल्बो को आगे से टच करते हुए, एक दूसरे से एल्बो टच होगी। यहाँ पे ये बहुत से लोग टच नहीं करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, बस इतना इनफ कर देते हैं, बट यहाँ पे टच करना है और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। यहाँ से पूरा पीछे की तरफ पुश करना है एल्बो को और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। इसी तरह से आपको कम से कम आपको जो है 10 बार 20 बार ये अभ्यास तो आपको जो है, अगर आप बिगनर है तो 10 बार करें, नहीं तो थोड़ा सा इंटरमीडिएट में अगर आ जाते हैं आप, तो आप इसका अभ्यास 30 काउंटिंग तक करें। कम से कम 30 सेकंड तक आप इसको करना है। आपको 30 करने के बाद आपको 30 ही रिवर्स करने हैं। जितना आपने सीधा किया है उतना ही आपको वापसी उल्टा भी करना है। तो इसी से आपका जो है वार्म अप यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से कर दिया, ब्रीथिंग के साथ अगर कर दिया, आपने सांसों के साथ अगर कर दिया, तो आपको यहीं पे पसीना आपके शरीर में आने लग जाएगा, कैलोरीज यहीं पे आपकी बर्न होने लग जाएगी, ऊर्जा यहीं पे आने लग जाएगी आपके शरीर के अंदर, क्योंकि ऊर्जा भी हमें लानी है शरीर के अंदर। मोटापे के साथ साथ मोटापा जैसे ख़त्म करना है, उसी तरीके से हमें ऊर्जा भी लानी ज़रूरी होती है, स्ट्रेंथ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो इसी तरह से ये अभ्यास करेंगे। उसके बाद नेक की एक्सरसाइज यहाँ पे करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से जॉइंट्स है हमें जो आगे आने वाली एक्सरसाइज में हमें बहुत लाभ देने वाले हैं। तो यहाँ पे गर्दन सीधी रखनी है, सबसे पहले स्पाइन सीधी रखनी है, बिल्कुल चिन अप करना है। यहाँ पे श्वास भर के चिन अप करना है। यहाँ पे देखिए श्वास भर के पूरा चिन अप करेंगे, ये स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे फुल स्ट्रेच करेंगे। यहाँ पे जितना आप ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, यहाँ पे किसी किसी का मोटापा ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से डबल चिन हो जाती है। यहाँ पे चिन पर बहुत काफ़ी मोटापा बढ़ जाता है, चर्बी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो वहाँ पे चिन की यहाँ पे स्ट्रेच करने से आपकी यहाँ पे चिन भी पतली कर सकते हैं। तो सांस छोड़ते हुए चिन डाउन करना है, सांस छोड़ते हुए चिन डाउन करना है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप चिन डाउन कर रहे हो, यदि आपको सर्वाइकल का पेन रहता है, यहाँ पे सर्वाइकल का पेन होता है, कंधे में यहाँ पे दर्द होते हैं, तो यदि अगर ये रहता है तो आपको चिन डाउन नहीं करना है। सांस भरकर चिन अप करेंगे, सांस छोड़कर चिन डाउन करते रहेंगे। इस तरह से आपको जो है चिन की यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है कि गर्दन की एक्सरसाइज में कैसे आपको करना है। बहुत से लोग हैं बहुत तेज़ी से करते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है। इसी तरह से 5 बार ऊपर करें, 5 बार नीचे करें, फिर गोल घुमाएंगे। देखिए यहाँ पे श्वास भरते हुए चिन को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाना है चिन को, और सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। सांसों का विशेष ध्यान रखें और तेज़ी के साथ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे ये बहुत ही आराम से करना है। अगर आप तेज़ी के साथ करोगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे से ही आप इसका अभ्यास करें। रिवर्स भी करना है, 5 बार सीधा करना है, 5 बार उल्टा करना है। रिलैक्स। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हम एक्सरसाइज पे कैसे पहुँचते हैं। कि यहाँ पर आपको कमर के बल लेट जाना है, कमर पे आपको लेट जाना है, डीप इनहेल करनी है, डीप एक्सहेल करनी है। जल्दी नहीं करनी है। देखो एक्सरसाइज में किसी प्रकार से भी जल्दी नहीं दिखानी है, जल्दी करोगे तो नुकसान उठा पाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों हथेली जो है जो आपकी ये हिप्स के थोड़ा सा नीचे रहेगी, ताकि आपके जो पैर है वो जब आपके पैर चलेंगे तो आपके हिप्स पे एक बैलेंस बना रहे, आपकी स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। क्योंकि नहीं तो ये एक्सरसाइज करने से आपको बैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसको यहाँ से सपोर्ट रखें। कोई जो है हाथ को फैला के रखता है, हाथ को फैलाना नहीं है। यहाँ पे हिप के नीचे रखोगे तो स्पाइन को आप सपोर्ट दे पाओगे, स्पाइन को सपोर्ट देनी है। किसी को अगर स्लिप डिस्क वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो वो इस अभ्यास को बिल्कुल ना करे, ये ध्यान रखिए। उसके लिए दूसरे अभ्यास है, मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको अभ्यास मिल जाएंगे। उसके पहले आपको स्लिप डिस्क का जो पेन रहता है उसको क्योर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको मोटापे पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक हर किसी चीज़ का एक तरीका होता है। तो यहाँ पे आपको साइकिलिंग करनी है। साइकिलिंग सब चलाते हैं, साइकिलिंग सब करते हैं, देखते हैं कि कैसे साइकिलिंग करते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग करेंगे वैसे एक बार दोनों साइड। हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको साइकिलिंग करनी है। हाँ इस तरह से आपको साइकिलिंग करनी है, ऐसे पैर चलाने हैं आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे गलतियाँ होती हैं कुछ, ये गलतियाँ भी मैं अभी दोहराऊंगा कैसे कहाँ पे गलती होती है। ये पैर देखो, आपको यहाँ पे सीधा करना है। आप यहाँ पे होल्ड कीजिए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे बात की, हाँ यहाँ होल्ड। अब यहाँ पे देखिए कुछ लोग यहीं से पैर को नीचे ले आते हैं, यहीं से पैर को नीचे ले आते हैं। कुछ लोग यहीं से पैर को नीचे ले आते हैं, पैर सीधा नहीं कर पाते हैं, पैर सीधा नहीं करते हैं, फिर नीचे ले जाते हैं, फिर ऊपर। ये आपका करेक्ट पोज है, ये आपका करेक्ट पोज है, इसको ही आपको करना है। इसमें आप क्या करते हैं, कोई यहीं पे बस पैर हिलाते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत, दिस इज रॉन्ग। और राइट क्या है कि आपको पैर को पूरा खोलना है, पैर को पूरा खोलना है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप करते होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता होगा। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि
हम इस एक्सरसाइज को 10 बार करते हैं, 20 बार करते हैं, इससे ज़्यादा करने की क्षमता ही नहीं होती है और इससे ज़्यादा करने का मन ही नहीं होता, क्योंकि आपको पेन होने लग जाता है थाई में या फिर पेट में। पेट पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है आपके, आप वहीं पे छोड़ देते हो। बट आपको वहाँ पे छोड़ना नहीं है, आप वहीं पे थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करो मोहित जी, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इनहेल एक्सेल करोगे। यदि आप 4-5 बार डीप इनहेल डीप एक्सेल करोगे तो आपके शरीर के अंदर स्ट्रेंथ दोबारा से आ जाएगी। स्ट्रेंथ आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ ब्रीथिंग से आती है और बाकी चीज़ से नहीं आती है। दवाई ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फिर से दोबारा से मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि आपको साइकिलिंग फिर से करनी है। यदि आपने 10 बार कर दिया है तो 10 बार फिर से दोबारा से करनी है। मीन्स कहने का ये है कि आपको कम से कम 5 मिनट की साइकिलिंग ज़रूरी है। आपको 5 मिनट की साइकिलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है अगर मोटापा कम करना है। अगर नहीं करना है, खेल करना है, शरीर के साथ धोखाधड़ी करनी है शरीर के साथ, तो करते रहिए, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ना है। 10 सेकेंड करिए और छोड़ दीजिए, टाइम पास हो जाएगा। अगर आपको साइकिलिंग से आपको मोटापा कम करना है तो कम से कम 5 मिनट, 2.5 मिनट आपको सीधा करना है, 2.5 मिनट आपको रिवर्स करना है। इसी तरीके से आपको रिवर्स भी करना है। पैर सीधे रखने हैं बिल्कुल। दूसरी एक्सरसाइज पे मैं पहुंचता हूं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मोटापा कम करने का, पेट की चर्बी को कम करने का क्या है मोटापा तरीका है। यहाँ पे आपको पैरों को 1 बाय 1 पैरों को अप डाउन करना है। पैर यहाँ पे भी गलतियाँ करते हैं लोग, वो भी मैं बताऊंगा अभी। पैरों को 1 बाय 1 एक बार अप डाउन करेंगे, अप एंड डाउन। गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। यहाँ पे देखिए मोहित सर आपको दिखा रहे हैं पैरों को यहाँ पे अप डाउन कैसे करना है। अब यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं लोग, यहाँ पे ये घुटने बेंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, अब इस प्रैक्टिस को देखिए आप, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल एकदम रॉन्ग है। सही कैसे करना है आपको, यहाँ पे ये घुटने सीधे रखने हैं। अगर आप घुटने बेंड करोगे तो आपके घुटने में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर में फिर कहोगे कि मेरे तो ये एक्सरसाइज करने से दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, क्योंकि हम गलती करते हैं, गलती को हम देख नहीं पाते हो ना, तो इसलिए गलती भी होती है। तो यहाँ पे आपको घुटने सीधे रखने हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं और अप डाउन करना है, अप एंड डाउन करना है। ये अप डाउन आपको कम से कम 50 बार करना है, कम से कम 50 बार। अगर मोटापा कम करना है तो कम से कम आपको 50 बार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको दोनों पैरों को एक साथ करना है। पैर सीधे करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे आपको श्वास की भी देखनी है कि श्वास कहाँ पे लेना है। श्वास भरकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। अब तक आपका नॉर्मल श्वास था, यहाँ पे आपको एक लेवल है कि आपको श्वास कहाँ पे लेना है, कहाँ पे आपको श्वास छोड़ना है। तो यहाँ पे श्वास भरकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल सीधे करने हैं। यहाँ पे आप ऊपर होल्ड करेंगे एक बार, ऊपर यहाँ पे होल्ड। देखिए अब यहाँ पे अलाइनमेंट को देखिए, समझिए कि आपको घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं। घुटने यहाँ पे क्या करते हैं लोग, बेंड कर लेते हैं। ये इस तरह से बेंड हो जाते हैं घुटने, लेकिन ये घुटने बिल्कुल भी बेंड नहीं करने हैं। अगर आपके घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आप यहाँ तक क्यों ना जाए, यहाँ तक जाइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको घुटने सीधे रखने हैं, स्ट्रेट रखने हैं, एकदम नीज को एकदम स्ट्रेट रखने हैं। अप एंड डाउन फिर से वहीं पे ये अप एंड डाउन आपको कम से कम 30 बार करने हैं, कम से कम 30 बार। तो फिर देखिए आपकी कैसे एकदम पेट पे कैसे आपका चमत्कार उत्पन्न होता है। मैजिक हो जाएगा कि आपका पेट की चर्बी 5 दिनों में 10 दिनों में कितनी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट आपको करना ये है कि आपको टाइम देना है। अगर आप डेली का 10 सेकंड दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, टाइम वेस्ट है बस, और कुछ नहीं है। मन को तसल्ली करनी है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों पैरों को 65 डिग्री होल्ड करेंगे। 65 डिग्री कहाँ से बनता है, यहाँ हिप से आप 65 डिग्री, ये आपका 65 यहाँ पे डिग्री पे आएगा। कौन बनता है, यहाँ पे उठाएंगे पैर को, ये देखिए यहाँ ये पैर आपका 65 डिग्री होल्ड है। यदि आप यहाँ पे होल्ड करते हैं, अब इस होल्ड में भी आपको क्या करते हैं, गलतियाँ कहाँ पे करते हैं लोग कि आप यहाँ पे नीज को बेंड कर लेते हो, अगर आपने नीज को बेंड कर लिया तो आपके पेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, टाइम वेस्ट।
यहाँ पे अगर आप पैर सीधे करोगे, घुटने सीधे करोगे, तो आपके पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो यहाँ पे कम होती चली जाएगी, बिल्कुल कम होती चली जाएगी, एकदम ख़त्म होती चली जाएगी। बट पैर को एकदम स्ट्रेट रखना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल 65 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी आपको बेंड नहीं करना है। और ये होल्डिंग आपकी स्टार्टिंग में होल्डिंग आपकी कम से कम 5 सेकंड की होगी। आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कितने सेकंड आप होल्ड कर रहे हैं। यदि आप 5 सेकंड होल्ड करते हो तो फिर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं, 5 सेकंड ही सही। आज हमने 5 सेकंड किया तो कल को 6 सेकंड भी हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से हमें इसको करना है, फिर से हमें दोबारा करना है। एक बार करने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, फिर से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, एक बार फिर से मैंने करवाया है, तो यहाँ फिर से अगेन एंड अगेन आपको दोबारा से दोबारा ये एक्सरसाइज करते रहना है। तभी आपका मोटापा कम होगा, तभी आपकी फैट जो बॉडी फैट एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगी। नहीं तो कुछ नहीं कम होगा। कुछ भी कर लो, 2 महीने 3 महीने 1 साल तक करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप काउंटिंग नहीं बढ़ाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे अब आप जो है लुढ़कना ढुलकना कर सकते हैं। लुढ़कना ढुलकना करने से आप में जो कमर की स्पाइन की जो चर्बी होती है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। गैस वैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाएगी। ये देखिए अब आप यहाँ पे लुढ़कना ढुलकना देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कमर पे पूरा प्रेशर लाना है लुढ़कना ढुलकना करने के बाद। रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी आप जो है 10 बार 20 बार जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार करना है, बस रिलैक्स। अब हम यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि गलतियाँ, फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि गलतियाँ होती हैं और लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। आराम ना मिलने का एक यही कारण है, मोटापा कम न होने का एक यही कारण है कि आप 10 बार करते हो, 10 बार के बाद 11वें लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप थक जाते हो। आप वहीं पे आपका मन एकदम से नीचे बैठ जाता है कि बस अब नहीं करना है मुझे। बट आपको अगर मोटापा सच में कम करना है तो एक्सरसाइज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। 20 की काउंटिंग से आपको 40 पे भी पहुंचना पड़ेगा, 30 पे भी पहुंचना पड़ेगा। आप एकदम से मत पहुंचिए कि मैंने कहा कि 20 की काउंटिंग थी आपकी डेली रूटीन में और आप 40 पे पहुंच जाइए। ठीक है, कम कीजिए, 25 पे पहुंचिए, पहले 30 पे पहुंचिए, फिर 35, फिर 40। धीरे धीरे आप अगर इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने शरीर का जो मोटापा है उसको कम कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज आप डेली रूटीन में कीजिए। अगर हो सके तो आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर के अंडर में ही इन एक्सरसाइज को करें, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता होगी, वो ट्रेनर आपको बता पाएगा कि कहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ कितनी लग रही है। तो ये एक्सरसाइज डेली रूटीन में कीजिए और आपका देखिए क्या 15 दिन में आपका मोटापा कितना कम हो जाता है। बहुत अच्छे से 15 दिन करिए और 15 दिन बाद आप मुझे कमेंट कीजिए कि आज आपको रियली कुछ रिजल्ट मिला है। और एक आप वीडियो भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यदि आप कोई गलती भी कर रहे होंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, गलतियाँ ही ज़्यादा करते हैं लोग। सब एक्सरसाइज करते हैं लेकिन गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती है, गलतियाँ डिफाइन नहीं कर पाते हो। आप खुद से गलतियाँ अपनी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, एक सर्टिफाइड योगा टीचर ही आपको डिफाइन कर पाएगा कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही है। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बताई थी उसमें भी आपको बताई थी कि गलतियाँ कहाँ होती है। आज भी मैंने ये बताई है कि कहाँ पे आपके घुटने बैंड होते हैं, कहाँ पे लोग घुटने बैंड करते हैं, कितना स्ट्रेट रखना है, कितना आपको बैंड करना है। ठीक है, धन्यवाद।